सावन मास में शिव भक्त भगवान शिव को सहस्त्रधारा रुद्राभिषेक कर रिझाने में जुटे हुए हैं। रविवार को तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर से पवित्र जल भरकर श्री झरनेश्वर महादेव सेवा समिति के शिव भक्त वराघाट से बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए पुष्कर रोड जोगराज जी की धर्मशाला पहुंचे, जहां से गाजे बाजों के साथ कांवड़ियों को जुलूस के रूप में चमार घाटी, फव्वारा चौराहा, आगरा गेट, नया बाजार चौपड़, चूड़ी बाजार, गांधी भवन, नला बाजार, अंदरकोट होते हुए झरनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोले का कलशाभिषेक किया गया। इस मौके पर झरनेश्वर महादेव का आकर्षक फूलों से श्रृंगार भी किया गया। शाम को महाआरती कर आए हुए श्रद्धालुओं में भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। इसी तरह रामनगर खेड़ापति हनुमान मंदिर के लिए पुष्कर सरोवर से पवित्र जल भरकर पंडित नागेंद्र शर्मा के सानिध्य में 61 शिव भक्त कावड़ के जुलूस के रूप में मंदिर पहुंचे। पूरे रास्ते भोले के जयकारे लगाते शिव भक्तों के रेले से पूरा माहौल शिवमय हो गया। भोलेनाथ के रुद्राभिषेक, जलाभिषेक एवं सहस्त्रधारा का प्रोग्राम है। आई साल ये प्रोग्राम बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। मलूसर रोड स्थित सीताराम बाबा की बगीचे में रविवार को लव शर्मा परिवार की ओर से भगवान शिव को रिझाने के लिए सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। पंडित शुभम शर्मा, पंडित विकास शर्मा, पंडित रमेश शास्त्री, पंडित आशीष शर्मा और पंडित नितेश शर्मा के आचार्यत्व में शर्मा परिवार और शिव भक्तों ने ओम नमो शिवाय के नारों के साथ भगवान शिव को पंचामृत और सहस्त्रधारा से स्नान कराकर उनका अभिषेक किया। इस मौके पर लव शर्मा, राजीव शर्मा, दिशांत आचार्य, सूरज चंदेल, योगेश कुमावत, अमित सिंह सहित अनेकों शिव भक्त मौजूद रहे। शाम को भगवान शिव का नयनाभ्राम श्रृंगार कर महाआरती की गई और भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। यहाँ सहस्त्रधारा का आयोजन हो रहा है प्रत्येक वर्ष की भांति सीताराम बाबा की बगीचे में। यहाँ का सभी प्रबुद्ध जन मिलकर के यहाँ ये सहस्त्रधारा का आयोजन कराते हैं। वर्षा आगमन में सहस्त्रधारा का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिस प्रकार शिव भगवान पर 1008 सहस्त्रधारा मतलब सहस्त्रधाराओं से अभिषेक होता है, उसी प्रकार भगवान इंद्र भी प्रसन्न होकर के सहस्त्रधाराओं के साथ वर्षा करें, इस प्रकार का महत्व है। और इसको कराने से घर में सुख, समृद्धि, शांति। प्रत्येक वर्ष लव परिवार जो इनका है यहाँ सहस्त्रधारा का आयोजन कराते हैं सभी मित्र मंडली मिलकर के। इसी प्रकार सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय परिसर स्थित दुर्गा माता मंदिर पर यजमान राजेश गोयल, कौशिक चंदेला और कॉलेज कर्मचारी स्टाफ की ओर से पंडित तरुण कुमार शर्मा के आचार्यत्व में सहस्त्रधारा का धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर समस्त शिव भक्तों के लिए प्रसादी का आयोजन भी किया गया। जलधारा का भव्य आयोजन किया गया। इसमें सभी कॉलेज परिसर के व्यक्तियों द्वारा मिलकर भगवान शिव को सहज जलधारा का आयोजन किया गया। उस सहज जलधारा में भगवान को विशेष पूजन के रूप में 12 राशियों के रूप में भगवान को विविध द्रव्यों का अभिषेक इस सहज जलधारा में किया जा रहा है। और भगवान शिव को 108 शिव नामावली का जाप कर और सर्व रुद्र अष्टक के द्वारा शिव तांडव, शिव महिमा के द्वारा भगवान शिव को सहज जलधारा का आयोजन किया गया। अजमेर मंडल द्वारा जुलाई में टिकट चेकिंग के दौरान रेलवे को अच्छी आमदनी अर्जित हुई। मंडल ने टिकट चेकिंग में बिना टिकट यात्री और बिना उचित श्रेणी के टिकट यात्रियों के अलावा स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों से एक महीने में 35 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित की। गौरतलब है कि रेलवे एक्ट के अंतर्गत बिना टिकट यात्रा करने वालों से पकड़े जाने पर गाड़ी प्रारंभ होने के स्टेशन से पकड़े गए स्टेशन तक का किराया और 250 रुपए जुर्माना वसूला जाता है। यह राशि जमा नहीं कराने पर कानूनी प्रक्रिया के साथ जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है। इसी तरह स्टेशन पर गंदगी फैलाने पर 500 रुपए जुर्माना या कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेजे जाने का प्रावधान है।
ज्ञान गंगा महोत्सव के पहले दिन दौलतबाग में बनाए गए भारत गौरव सभागार में मौजूद धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संत मुनि श्री पुलक सागर महाराज ने कहा कि दुनिया के तमाम धर्म अनुरागी भले ही अपने धर्म ग्रंथों में वर्णित महामंत्रों को जीवन के उद्धार का सार समझते हो, लेकिन सर्व धर्म ग्रंथ के अनुसार तो प्रेम ही जीवन का महामंत्र है। यही भगवान और भक्त का अलौकिक संबंध भी प्रेम पर ही पला और फलीभूत हुआ है। भगवान भक्त के प्रेम के ही अधीन है। मुनिश्री के प्रवचन माला के पहले दिन धर्म अनुरागियों को न केवल जीवन की सार्थकता का मर्म समझाया, अपितु उन्हें प्रेम सूत्र का ऐसा व्यवहारिक अमृत पिलाया कि जिससे जीवन के तनाव और परिवार के टूटन से मुक्ति मिले। ज्ञान गंगा महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को मुनिश्री पुलक सागर महाराज अपने प्रवचनों में विरासत एक मां की विषय पर प्रवचन देंगे। केसरगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर प्रांगण में आयोजित किए जा रहे भक्तांबर सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर के 8वें दिन धर्म सभा को संबोधित करते हुए परम पूज्य मयूर पिछीधारी श्रवणाचार्य विमत सागर महाराज ने कहा कि आप अपना कल्याण चाहे न चाहें, लेकिन मैं जरूर आपका कल्याण चाह रहा हूं। पढ़ लो भक्तांबर का पाठ, जिंदगी भर रहेगा ठाठ, बूढ़ा हो जाने पर भी नहीं पकड़ेगा काट। हमने भक्तांबर लिखने वालों को नहीं देखा, लेकिन पढ़ाने वालों को देख रहे हैं। तुम्हारा किया गया धर्म तुम्हारे साथ जाएगा। मालिक तो सभी हो सकते हैं, लेकिन स्वामी वही जिसने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। प्रचार प्रसार संयोजक राजकुमार पांड्या ने बताया कि रविवार को धर्म सभा के प्रारंभ में मंगलाचरण संघस्थ दीदियों द्वारा किया गया। चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, गुरुपाद प्रक्षालन उदय कुमार, नितिन कुमार पांड्या और 8वें कलश की स्थापना करने का सौभाग्य चुन्नीलाल, उमेश कुमार शाहबजाज और वीरेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार कोला नायक, राजेंद्र कुमार, सचिन कुमार कोला नायक और उदय कुमार, नितिन कुमार पांड्या परिवार को प्राप्त हुआ। 90 तुल्य शब्दों में आपके लिए मैं संगति का फल बता रहा हूं। मैं आपके लिए संगति के विषय में बता रहा कि संगति का प्रभाव क्या। मैं आज आपके लिए रहने सार भी बताऊंगा, मैं आज आपके लिए समय सार भी बताऊंगा, लेकिन 90 तुल्य शब्दों में, क्योंकि समय सार पढ़ने और सुनने के आप हकदार नहीं हो। शेर का भोजन कभी गधा हजम नहीं कर सकता, शेर का भोजन कभी गधा हजम नहीं कर सकता है। समय सार इन सिंहों का भोजन है, गधों का भोजन नहीं, गधों का भोजन नहीं है। ये समय सार गधों का भोजन नहीं है, समय सार सिंहों का भोजन है। परम पूज्य आचार्य विमत सागर जी महाराज का 48 दिन का भक्तांबर शिक्षण शिविर बड़ी धूमधाम से यहाँ चल रहा है। आज 8वें दिन इस विशेष प्रवचन में आचार्य श्री ने बहुत ही नियम, बहुत ही विस्तार से इस काव्य के बारे में लोगों को समझाया। प्रति बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, सब में इस भक्तांबर शिविर को लेकर, क्योंकि ये अजमेर में पहली बार हो रहा है और इसके प्रत्येक शब्द का इतना महत्व, उस महत्व को विशेष विवेचना करके आचार्य श्री द्वारा समझाया जा रहा है।